ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O and show that, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके हम सबसे पहले आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ABC, ठीक है। सो सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC जिसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर, ये गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, लुक हियर, this is the bisector of angle B and this is the bisector of angle C. The bisector of angle A and B and C intersect each other at point O. ये पॉइंट कौन सा है, O. So join A to O, A को O से ज्वाइन करो and show that we have to prove that, क्या प्रूव करना है आपको। फर्स्ट थिंग OB equal to OC, OB equal to OC, and the second thing is AO bisect angle O। ये दो चीजें आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो जब भी प्रूव करने का क्वेश्चन है सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन। क्या गिवन है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब AB साइड AC के बराबर। टू प्रूव मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अब हम लिखने जा रहे हैं प्रूफ। देखो कल हमने दो थ्योरम पढ़े थे 7.1 एंड 7.2। 7.1 ये बोलता है कि यदि दो साइड इक्वल है किसी एक ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो देखो ये आपको ट्रायंगल लिखा है ABC, AB AC के बराबर है, तो ये लिख दिया मैंने AB इक्वल टू AC। अब बताओ AB के अपोजिट एंगल कौन है, C। इसका मतलब एंगल C बराबर होगा किसके, AC के अपोजिट एंगल B के, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B। अब ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन में आप दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ बाय 2। इक्वेशन में कोई भी काम एक जैसे हम कर सकते हैं। तो एंगल C का आधा, ये पूरा एंगल C है, इसका आधा इतना पार्ट होगा नीचे वाला। एंगल C का आधा कितना होगा, एंगल OCB। कौन सा एंगल, OCB। इसका मैं नाम दे दूं चाहो तो X दे दो। इसी तरह से एंगल B का आधा, एंगल OBC, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, Y। तो X किसके बराबर आ गया, Y के, एंगल X एंगल Y के। अब ये ट्रायंगल छोटा वाला देखो OBC में X और Y बराबर है, तो X के अपोजिट साइड कौन सी है, X के अपोजिट साइड है एंगल X के अपोजिट साइड OB, और एंगल Y के अपोजिट साइड तो OB बराबर हो जाएगा OC के। यहां आप लिखोगे इन ट्रायंगल OBC, ये ट्रायंगल OBC में दो एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। बाय थ्योरम 7.2, बाय थ्योरम 7.2, और ये आपने किससे लिखा था, थ्योरम नंबर 7.1 से। तो हमने दोनों थ्योरम का यूज कर लिया। पहले हमने बताया साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, फिर हमने बताया एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया OB इक्वल टू OC। अब सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट के लिए देखो हमको क्या प्रूव करना है, AO बाइसेक्ट एंगल O। ये जो साइड AO दे रखी है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, दो ट्रायंगल है AOB AOC। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं। AB किसके बराबर है, क्यों, गिवन है। OB किसके बराबर है, क्यों, प्रूव्ड अबव, है ना, या फिर हम फॉर्म 1 में लिख सकते हैं। और AO किसके बराबर है, क्यों, कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। AOB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOC के। कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल S, साइड साइड साइड।
तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब मैंने लिख दिया एंगल W इक्वल टू एंगल Z। देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, किससे, क्या क्राइटेरिया लगा, सिंप्लिसिटी। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये AO क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट। तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा, इंप्लाइज दैट AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, और ये आप लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, कंटिन्यू वाचिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यहां पर दो वर्ड दिए हुए हैं। ये जो AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, और बाइसेक्ट मतलब BD CD के बराबर है। देखो क्वेश्चन में फिर से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो BC के दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। तो आपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB किसके बराबर बताना है, AC। तो गिवन था, मैंने क्या लिख दिया, AD परपेंडिकुलर टू BC, BD इक्वल टू CD और AB को AC के बराबर प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ में बहुत सिंपल है ये। पहले मैं ओरल, ये 90 डिग्री का है, कौन सा एंगल, ADB। तो ADC कितने का होगा, 90 का। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल, सिंप्लिसिटी से। ठीक है, समझ में आ गया। लिखना शुरू कर दो। लिखने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। BD इक्वल टू CD, ये गिवन है आपको। एंगल BDA या ADB भी लिख सकते हैं, इक्वल टू CD है। यहां लिखेंगे आप ईच 90 डिग्री, हर एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। और थर्ड पार्ट AD इक्वल टू AD, इसके लिए रीजन क्या लिखा जाएगा, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और क्राइटेरिया क्या लगेगा इसमें, साइड एंगल साइड। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर, मतलब AB किसके बराबर आ गया, AC के। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे आप, सिंप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और फाइनली हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ओके, वीडियो को आखिरी तक देखें, सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2। दोस्तों आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, ठीक है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ABC कैसा ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। तो अभी हम गिवन में आप क्या लिखेंगे, AB और AC का है आपस में इक्वल। तो गिवन में एक पॉइंट लिखा मैंने, AB इक्वल टू AC। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के लिख के समझते जाना है अपने को, है ना। और एक चीज इसमें और बोल दी गई है कि ये BE और CF क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो यहां मैंने लिखा BE इज परपेंडिकुलर टू, किसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, AC पर। B इज परपेंडिकुलर टू AC। और CF किस पर परपेंडिकुलर बन रहा है, AB पर। CF परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो आपको क्या बताना है कि ये एल्टीट्यूड कौन से, BE और CF आपस में इक्वल है। तो टू प्रूफ में आप लिखेंगे BE इक्वल टू CF। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या बोला आपको, साइड AB AC के बराबर है, एंगल E और F कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। आपको बताना है BE किसके बराबर है, CF। अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको ये फिगर अलग से बनाना पड़ेंगे। ये कौन सा ट्राइंगल है, ABE, है ना। एंगल E कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिर एक आपका ट्राइंगल है AFC, और एंगल F कितने का है, 90 डिग्री।
भाई ये एक्सटीरियर मैंने मार्क करा, ये भी तो 90 90 के होंगे ना, लीनियर पेयर से। तो ये दोनों मैंने फिगर बना लिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि AB साइड किसके बराबर है, AC के, और एक एंगल 90 डिग्री का है और एक साइड बराबर है। एक चीज और ढूंढना है आपको, बस एक चीज और ढूंढना है, कौन सी, एंगल A। दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A दोनों में क्या आ रहा है, तो ये दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रुएंट। और कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर, तो B किसके बराबर आ जाएगा, CF के। चलो ठीक है, आप इसको लिखना शुरू करो। ये दोनों फिगर अलग से बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी समझ में आएगा। सर उसमें फिगर मार्क कर बताओ। इसमें फिगर है ना, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ, ABE, ABE, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और फिर ये वाला ट्रायंगल AFC। दोनों ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, लेकिन वहां पर समझ में आने में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, इसलिए मैंने अलग से बना दिए, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE एंड ACF, एंगल A इक्वल टू एंगल A। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, कॉमन। फिर आप लिखोगे एंगल E इक्वल टू एंगल F। इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। सर हाँ, एंगल साइड एंगल भी तो होता है। एंगल साइड एंगल होता है, लेकिन एंगल साइड एंगल कब लगाएंगे, जब दो एंगल के बीच की साइड हो। नहीं तो सर इधर तो लिख सकते ना ऐसा। नहीं, यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कैसे भी लिखो, यहाँ फिगर को देखना पड़ेगा। ये फिगर में दो एंगल के बीच की साइड आ रही है क्या, नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ एंगल साइड एंगल नहीं लग रहा है, एंगल एंगल साइड ही लग रहा है। यहाँ लिखने से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ऊपर नीचे लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां फिगर में दिखना चाहिए, ठीक है। तो एंगल एंगल और एक साइड कौन सी, AB किसके बराबर आ गई। यहाँ तो मैं इसलिए लिखता हूँ इनको ऑर्डर से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन एक्चुअल किससे होता है, फिगर से ही होता है। इसका रीजन लिखेंगे हम, गिवन therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF, और इसका रीजन लिखना है आपको एंगल एंगल साइड। इसके बाद फाइनली आपको लिखना है BE इक्वल टू CF। क्या आएगा रीजन इसका, CPCT, corresponding parts of congruent triangle has proved। I hope सभी को समझ में आया हो। बी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी लगभग क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही आएगा, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। एल्टीट्यूड इक्वल है, क्या इक्वल है, एल्टीट्यूड। अब मतलब आपको गिवन में क्या है, BE इक्वल टू CF, ये दिया हुआ है कि BE किसके बराबर है, CF, और साथ साथ में ये एल्टीट्यूड है, ये भी लिखा हुआ है। मतलब आप गिवन में क्या लिखोगे, BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। ये गिवन वाला पार्ट हो गया है ना, ये मैंने मार्क कर दिया इधर। और आपसे क्या पूछा गया है, शो दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव में क्या करना है आपको, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। सेकंड पार्ट है भी इसका, AB इक्वल टू AC। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC मतलब ट्रायंगल को आइसोसेलेस बताना है। इसके पहले आइसोसेलेस गिवन था, तो हमको एल्टीट्यूड को इक्वल बताना था, लेकिन अभी एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड तो साइड को इक्वल बताना है। ट्रायंगल को तो पहले ही बताया था। फिर से वही मैंने दोनों फिगर अलग अलग ले लिए। अब की बार ये AB AC के बराबर नहीं है। AB AC के बराबर, कौन किसके बराबर है फिर, ये BE CF के बराबर है, गिवन है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये BE इक्वल टू CF, ठीक है। तो वही दो ट्रायंगल लेंगे, एंगल A एंगल A के बराबर आएगा, कॉमन है, एंगल E एंगल F के बराबर आएगा, हर एक कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब AB इक्वल टू AC की जगह क्या आ जाएगा, BE इक्वल टू CF। हाँ, BE इक्वल टू CF।
एफ, क्योंकि ये गिवन है। तो दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हुए, कांग्रुएंट ट्राइंगल होने से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं आपस में इक्वल। इसका मतलब हो जाएगा AB इक्वल टू AC, किससे? सिंप्लिसिटी से। तो आपके जो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हुआ और ये कौन सा पार्ट हो गया? सेकेंड पार्ट हैज प्रूव्ड। आई होप सभी को समझ में आया हो। ओके, we continue with the video. Question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD equal to angle ACD. देखो आपको गिवन में क्या क्या लिखना है? गिवन में आप लिखोगे AB इक्वल टू AD। ये ट्राइंगल ABD आइसोसेलेस है, मतलब ये AB किसके बराबर है? AD। एक और चीज आपको दे रखी है BCD भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो BC इक्वल टू CD। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ABD, ABD। शो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल, अच्छा ये नाम चेंज हो गया, वही तो ABD ये वाला एंगल है, तो नाम चेंज करना पड़ेगा। AB किसके बराबर है? AC के, और BD किसके बराबर है? BD बराबर है CD के। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। अब आपको प्रूव करना है एंगल ABD, इधर देखो ABD, एंगल ABD ये वाला बड़ा वाला है ना, और एंगल ACD आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, पहले देख लो, समझ लो। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पर हम सरल वाले तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया क्या? एंगल को नाम क्या दे दिया? W, फिर नाम दे दिया X, Y और Z। अब हमने थ्योरम पढ़ा है, कौन सा? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो देखो यहां मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC, ऊपर वाले ट्रायंगल में AB किसके बराबर है? AC के, तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा? C, Y। AC के अपोजिट एंगल कौन? ये बराबर होगा, ये बाय थ्योरम 7.1। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लिया, कौन सा? BCD, नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। इसमें कौन सी साइड बराबर है? BD इक्वल है किसके? तो BD के अपोजिट एंगल कौन? Z है ना, और CD के अपोजिट कौन? तो एंगल Z बराबर हो जाएगा एंगल X के। ये भी कौन से थ्योरम से? 7.1। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो? प्लस। दोनों इक्वेशन को क्या कर लो? तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस हो गई, तो एंगल Y प्लस एंगल Z किसके बराबर हो जाएगा? W प्लस, अरे Y प्लस Z इक्वल टू W प्लस X। अब बताओ Y और Z का सम क्या होगा? Y Z का सम क्या होगा? ACD। ये दोनों एंगल मिलकर Y और Z मिलकर क्या बनाएंगे? ACD। तो यहां लिख दिया मैंने एंगल ACD। अब इसी तरह से बताओ W और X मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल ABD। तो यही प्रूव करना था हमको, ये क्या लिख दिया लास्ट में? हैज प्रूव। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सभी ने नोट कर लिया है, ठीक है? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीडिंग करो, इस पे बुक में रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 6 इज triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BC is produced to D such that AD equal to AB. Figure number 7.34 is given and you have to show that triangle BCD is the right angle. तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लो, उस फिगर को ऑब्जर्व करना है आपको बहुत अच्छे से, जो जो कहा गया। अब देखो फिगर के साथ देखो ना, क्या बोला है? ABC is an isosceles triangle। ABC ये
पॉइंट ए बी सी, ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें साइड ए बी किसके बराबर दे रखी है? AC के बराबर दे रखी है। अब देखो आगे क्या लिखा, साइड BA, इधर देखो बेटा, BA इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, BA को कहां तक प्रोड्यूस किया गया? D तक, सच दैट AD इक्वल टू AB, इस तरह से कि ये जो साइड AD है वो किसके बराबर आ जाए? AB के। तो आपको क्या शो करना है? एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो आपको प्रूव करना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। बहुत ध्यान से फटाफट देखो इधर, वेट प्रूफ। अच्छा, गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में आप लिखोगे AB इक्वल टू AC, और क्या लिखोगे? AD इक्वल टू BAC या AB भी लिखेंगे तो वो AC के बराबर आ ही जाएगा, है ना? देखो ये साइड AB AD के भी बराबर है और AC के बराबर, मतलब ये तीन साइड आपस में इक्वल है। और जो थ्योरम है वो केवल एक ही ट्राइंगल में लगता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं पहले ओरल करता हूं, ABC की बात कर रहा हूं। AB और AC बराबर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया x और यहां लिख दिया क्या? तो x और y बराबर हो जाएंगे। यहां पे लिख दिया मैंने w और यहां पे लिख दिया क्या? z। तो हमारा टारगेट क्या है कि BCD को 90 डिग्री बताना है, मतलब y और w का सम कितना आ जाना चाहिए? एंगल y और w का सम कितना आ जाना चाहिए? 90। ये हमारा टारगेट है, ठीक है? प्रूफ में देखो, मैंने पहले ट्राइंगल लिया ABC, ढूंढो ABC ट्राइंगल कहां है? ठीक है, कौन सी दो साइड बराबर है? AB किसके बराबर है? AB के अपोजिट एंगल कौन? तो एंगल y। AC के अपोजिट एंगल कौन? y और x बराबर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 1। दूसरा ट्राइंगल ले लो, कौन सा? ACD। इसमें कौन सी दो साइड बराबर है? AC इक्वल टू AB। मैं इसको W इधर लाना है मुझे, तो AD इक्वल टू लिख लो। AD इक्वल टू AC लिख लिया, है ना? AD के अपोजिट एंगल कौन? एंगल W। AD के अपोजिट एंगल कौन? W। और AC के अपोजिट कौन? इसको दे दो इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो आप? प्लस कर दो। क्या कर दो? तो देखो, और नहीं, दोनों इक्वेशन को प्लस नहीं करना है, वेट। अभी आपको क्या करना है, इधर देखो, फिर से आप बड़ा ट्राइंगल लेना है। कौन सा? BCD। कौन सा ट्राइंगल? BCD। तीनों एंगल का सम कितना आता है ट्राइंगल के? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल B की जगह क्या लिखूं मैं? एंगल C की जगह क्या लिखा जाए? y प्लस w, y प्लस w, C की जगह। और D की जगह क्या लिखो? z। तीनों का सम कितना आ गया? अब लेकिन बेटा x किसके बराबर है? और z किसके बराबर है? तो x की जगह क्या लिख दिया मैंने? y और w को ऐसे ही रहने दिया। और z की जगह क्या लिख दिया? क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि 1 और 2 में कि x किसके बराबर है? y के, और z किसके बराबर है? w के। इज इक्वल टू 180। y कितनी बार है? 2y। w कितनी बार है? 2w। इक्वल टू कितना आ गया? 2 क्या हो गया? क्या बचा? y प्लस इक्वल टू 180। तो y प्लस w कितना हो जाएगा? 180 बाय 2 मतलब 90 डिग्री। y प्लस w मतलब कौन सा एंगल? एंगल BCD। कितने डिग्री का बन जाएगा ये? 90। हैंस प्रूफ। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 is that ABC is right angle triangle in which angle A is 90 degree. ABC is right angle triangle. ABC right angle triangle in which angle A is of 90 degree. ये आपको गिवन है, ठीक है? एंगल A कितने का है? 90 डिग्री। इसके साथ साथ ये भी बोला है कि AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC, ये दो साइड इक्वल है।
तो आपको क्या पता लगाना है, एंगल बी और एंगल सी का मेजरमेंट पता लगाना है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, दोनों के मेजरमेंट पता लगाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ कि ये AB और AC बराबर है, तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B के अपोजिट कौन, C, और सॉरी AB के अपोजिट C और AC के अपोजिट कौन, B। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। Y और Z आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। ये मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC AB equal to AC implies that Y equal to Z, ठीक है। Now in triangle ABC by ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया 90 plus Z plus Y equal to 180 डिग्री। 90 Z Y तीनों का सम कितना आएगा, 180। अब अच्छा Z और Y आपस में इक्वल है, तो एक किसी को भी रिप्लेस कर दो, Y की जगह Z की जगह क्या लिख दिया मैंने, और 90 को ट्रांसफर करा तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 90। तो y कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब कितने डिग्री का आ जाएगा। जब y 45 का है और yz दोनों बराबर है तो z भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। मतलब एंगल B का मेजरमेंट और एंगल C का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। ABC एक कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड आपस में इक्वल। तो हमारा जो थ्योरम लगता है, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब सारे एंगल का मेजरमेंट सेम हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, x कितना आ जाएगा, 180/3 मतलब 60 डिग्री। हैज प्रूव, यही प्रूव करना था हमको, क्वेश्चन में यही पूछा था, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।